हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 के लिए लिया जाता है और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं और इंडिया में कितने सैनिक स्कूल्स किस किस जगह पे अवेलेबल हैं। दूसरा हम लोग साथ में ये भी बात करेंगे कि सैनिक स्कूल का बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको किस लिए आपको सैनिक स्कूल को चूज़ करना चाहिए। थर्ड हम लोग बात करेंगे कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये कब होता है, इनके फॉर्म्स कब निकलते हैं, इनका एग्ज़ाम कब होता है, इनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने से पहले जानना बेहद आवश्यक है, वो सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल्स के बारे में। तो देखिए सैनिक स्कूल्स क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो एक सैनिक स्कूल सोसाइटी है जो क्या करती है इंडिया में सैनिक स्कूल्स को रन करती है। ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के थ्रू काम करती है। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक संस्था है सैनिक स्कूल सोसाइटी जो इंडिया में सैनिक स्कूल्स चलाती है। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जो कि सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करते हैं क्योंकि ये सीबीएसई से अफिलिएटेड होते हैं। फायदा क्या है आपको यहाँ बच्चों को डालने का? तो फायदा ये है कि ये आपके बच्चे को प्रिपेयर करते हैं फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, खड़गवासला पुणे में है, इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजीमाला में है और अदर जितने भी ट्रेनिंग एकेडमीज होते हैं उनके लिए ये आपके बच्चे को प्रिपेयर करता है। इवन अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस फील्ड में जाने का नहीं भी है तो भी आप इन फील्ड्स में इन स्कूल्स में डेफिनेटली आप अपने बच्चे को इनरोल करवा सकते हैं क्योंकि ये बच्चे का ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट करते हैं। चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो आपका को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो गया, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर लेवल पे आपके बच्चे को अवेलेबल करवाई जाती है। तो इंडिया में कितने सैनिक स्कूल्स हैं? तो देखिए अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं और एडिशनली 39 न्यू सैनिक स्कूल यानी कि प्राइवेट सैनिक स्कूल जिनको इन्होंने अपने थ्रू लाइसेंस दिया है रन अप करने का, वो सैनिक स्कूल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो 33 तो गवर्नमेंट खुद चला रही है और 39 प्राइवेट सैनिक स्कूल को इन्होंने अफिलिएट किया हुआ है जो यहाँ पे सैनिक स्कूल्स को रन कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ पे है? तो एक बार इनकी लोकेशन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लोकेशन में अगर आप देखेंगे, आप आंध्र प्रदेश से हैं तो कोरुकोंडा और कल्लिकिरी में है। अगर आप कर्नाटका से हैं तो बीजापुर एंड कोडागू में है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो ईस्ट सियांग में है। अगर आप केरला से हैं तो कज़ाकतून में है। असम वालों के लिए गोलपाड़ा में है। मध्य प्रदेश वालों के लिए रीवा में है। बिहार वालों के लिए नालंदा एंड गोपालगंज में है। महाराष्ट्र वालों के लिए सतारा एंड चंद्रपुर में है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए अंबिकापुर में है। मणिपुर वालों के लिए इम्फाल में है। गुजरात वालों का बालाचड़ी में है। मिजोरम वालों के लिए चिंगचिप में है। हरियाणा के लिए कुंजपुरा एंड रेवाड़ी में है एंड नागालैंड का पुंगलवा में है। हिमाचल प्रदेश सुजानपुर तीरा है। उड़ीसा वालों के लिए भुवनेश्वर एंड संबलपुर में है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वालों के लिए नगरोटा में है। पंजाब वालों के लिए कपूरथला में है। झारखंड का तिलैया में है। उत्तर प्रदेश में 3 मैनपुरी, झांसी और अमेठी में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में है। उत्तराखंड में घोड़ाखाल में है। तमिलनाडु में अमरावती नगर में है और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में है। तो ये टोटल 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं। प्राइवेट और आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी लिस्टिंग जब आप अप्लाई करेंगे उस समय पे आप देख लीजिएगा क्योंकि सिलेक्शंस आपके मार्क्स के बेसिस पे इनमें दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट के हैं आप सिर्फ उसी स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे, आप किसी भी स्टेट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का नालंदा और गोपालगंज में आपको 70% सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है। एग्जैक्ट 70 नहीं है, 67% का यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है होम स्टेट में। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाकर अप्लाई करते हैं
तो रिमेनिंग जो 33% सीट्स होती है वो आप अदर किसी भी स्टेट के सैनिक स्कूल में जाकर अप्लाई करके वहां पे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या क्या है। तो अभी बात कर रहा हूँ मैं क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए, इसके बाद मैं क्लास 9th एंट्रेंस के लिए बताऊंगा आपको। तो क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए आपका बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए। कब की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2026 में आपका पेपर होगा। मींस आप 2026 27 का जो सेशन होगा वहां आप क्लास 6 में अप्लाई करेंगे, उसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी आप अज्यूम कर लीजिए 1 अप्रैल 2025 से जो सेशन स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, 25-26 का सेशन बोलेंगे। इस 25-26 के सेशन में अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है और अगर उसका डेट ऑफ बर्थ वाइज एलिजिबल है और आपका बच्चा 4th में भी पढ़ रहा है तो वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। आई रिपीट, अभी अगर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाले सेशन में, जिसको 2025-26 का एकेडमिक सेशन कहेंगे, इसमें अगर आपका बच्चा क्लास 4th या 5th में पढ़ रहा होगा तो वो बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है, 31 मार्च 2026 को उसका एज 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में आपके बच्चे का बर्थ होना चाहिए। उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच आना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अनलेस वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 26-27 के सेशन में एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए देख लेते हैं। तो सेम एज जब आप 26 में ज्वाइन करने वाले हो, मतलब एग्जाम कब होगा, 26 में होगा आपका। देन कौन से सेशन में आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो 2026-27 में आपको एडमिशन मिलने वाला है। किसमें, क्लास 9th में। एलिजिबिलिटी क्या है, आपका बच्चा 13 साल से लेकर 15 साल के बीच हो। कब, 31 मार्च 2026 के दिन। मतलब अभी अगर 1 अप्रैल 2025 से जो सेशन चल रहा है उसके अंदर अगर आपका बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है तो वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आई रिपीट, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले सेशन में अगर आपका बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा, अनलेस नहीं माना जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को लेकर, आपको ये डेट्स और टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चे का प्रेजेंट क्लास और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखकर, एंड देन आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लास 6 का एंट्रेंस किस तरीके से होता है। तो देखिए, क्लास 6 का जो एंट्रेंस है वो 4 पेपर पे डिपेंड करता है। एक होता है लैंग्वेज का पेपर, यानी कि आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट्स को हम लोग ट्यूटर करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स ईच, 150 मार्क्स का है। इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का हो गया। जीके 25 क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स ईच, तो 50 मार्क्स का हो गया। ऐसे ओवरऑल 125 क्वेश्चन आपके बच्चे को सॉल्व करना है, 2 आवर्स 30 मिनट में उसे ये पेपर सॉल्व करना है, एंड 300 मार्क्स का ये पेपर है। एंड अब आपको थोड़ी सी हायर्स रियलिटी बता दूं, अगर आप सिविलियन हैं और जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे को 90% प्लस मार्क्स लाएगा तो ही उसे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में सिलेक्शन मिलने वाला है, अनलेस आपको प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसकी फीस गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के तुलना में ज़्यादा होती है। एंड प्राइवेट सैनिक स्कूल्स अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं तो उनका कोई प्रूवन रिजल्ट या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो कोशिश करें कि बच्चे के मार्क्स 90% एंड अबव आए
270 प्लस उसके मार्क्स रहें इस एंट्रेंस एग्जाम में, तभी जाकर वो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में सिलेक्ट हो पाएगा। इफ जनरल कैटेगरी से हैं आप, तब की बात कर रहा हूँ। बाकी अलग अलग कैटेगरी में मार्क्स 5-10 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। देन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे हम लोगों का बैच होता है, एक होता है लाइव क्लासेस, जिसके थ्रू आप डेली लाइव सेशंस के थ्रू पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है हम लोगों का रिकॉर्डेड क्लासेस। तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जो हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं वही आपको रिकॉर्डेड दिया जाता है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। और थर्ड थिंग, आप स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स को रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे बुक इजीली अवेलेबल है। अगर आप चाहे लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू करना चाहें या फिर आपको ये बुक लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन 10 AM से लेकर 2 PM के बीच आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं ऑन 7737653468। आई रिपीट 7737653468 पर आप बिटवीन 10 AM टू 2 PM कभी भी कॉल कर सकते हैं। एल्स आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, नेक्स्ट डे आपके पास रिटर्न कॉल ऑब्वियसली आ जाएगा। तो चाहे आप लाइव क्लासेस में जाएं, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जाएं, चाहे आप बुक्स के थ्रू जाएं, वो मेथड आपके पास इजीली अवेलेबल है। आपको जो सूटेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 9th एंट्रेंस के बारे में। तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स। अच्छा, दोनों में एक चीज रिकॉल करवा दूं आपको, मैथ्स बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। क्लास 6th एंट्रेंस में 300 का पेपर था, 150 का सिर्फ मैथ्स है, 150 सिर्फ मैथ्स है। ठीक है, यहाँ पे क्लास 9th एंट्रेंस की बात करता हूँ, तो क्लास 9th एंट्रेंस में देखिएगा 400 मार्क्स का पेपर है, 50% मैथ्स ही है। तो मैथ्स पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए एंड उसके लिए निश्चिंत रहे कि मैथमेटिक्स मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। इंटेलिजेंसी है 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश 25 है, 2 मार्क्स का 50 हो गया। जनरल साइंस 25, 2 मार्क्स 50 एंड सोशल साइंस 25 टू 50। तो ओवरऑल आपको 3 घंटे मिलते हैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगेन अगर आपने 90% प्लस मार्क्स लाए तो ही आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलेंगे, अनलेस गवर्नमेंट सैनिक स्कूल आपको अलॉट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब लगभग लगभग 360 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। प्रिपरेशन सेम स्ट्रैटेजी है। अब कई बार बात आती है रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है सर, क्या सिविलियन दे सकते हैं, क्या डिफेंस वाले दे सकते हैं? तो मैं कहूँगा सब दे सकते हैं। जैसे 67% सीट जो है वो रिजर्व्ड है डोमिसाइल कैटेगरी के लिए, मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ जो सैनिक स्कूल है उसकी 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। अदर स्टेट में आप जा सकते हैं 33% सीट्स पे, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें अलग से रिजर्वेशन भी है, जैसे इस 67 या 33% सीट का 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे दिया गया है, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो कुल मिला के 49.5% सीट ये रिजर्वेशन के थ्रू चली गई। रिमेनिंग जितनी सीट बचती है, राउंड ऑफ कर लीजिए, 50% सीट बचती है। उस 50% सीट का 25%, ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा, 12.5% सीट डिफेंस वालों के लिए रिजर्व है। बाकी सब तो यहाँ पे सिविलियन ही अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 12.5% सीट डिफेंस वालों के लिए है और बाकी सारा सीट जो है वो सिविलियन यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकते, आप फिलअप कर सकते हैं, बट सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। अगर आप कोस्ट गार्ड या असम राइफल्स में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए सीट रिजर्व नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रुप एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए
लाइव क्लासेस अवेलेबल है और ये सारे बैचेस अलग अलग ही होते हैं। जैसे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल सेम एज है, तो इनका एक बैच होता है। RIMC अलग है, अलग बैच होता है। गुरुकुल, ओक ग्रोव, सबके अलग अलग बैचेस होते हैं। बट सैनिक एंड मिलिट्री का सेम होता है क्योंकि दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है, सिलेबस सेम है, बस सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो ये दोनों बैचेस एक साथ रहने वाले हैं। हमारे जो बैचेस होते हैं वो लाइव सेशंस के थ्रू लिए जाते हैं। गूगल मीट पे आपकी क्लासेस होती है एंड ये क्लासेस डेली 1 आवर का सेशन होता है एंड 5 डेज अ वीक आपकी क्लासेस रहने वाली है। इसके थ्रू आपको जो क्लासेस में पढ़ाया गया है वो लाइव क्लासेस तो है ही, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। साथ में जो सैटरडे संडे है, 2 डे जो है वो आपका कंप्लीटली टेस्ट होता है, ताकि आप डे 1 से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। क्योंकि सिर्फ 2.5 आवर में 125 क्वेश्चन सॉल्व करना या 3 आवर में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी प्रैक्टिस डे 1 से आप करने लग जाएंगे। देन रेगुलर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। रीज़न क्या है, ये जो 1 आवर की क्लास है इसमें जो 45 मिनट है वहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ एंड रिमेनिंग जो 15 मिनट है वो आपका डाउट सॉल्यूशन है। तो डेली बेसिस पे आपके डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाला है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिमिटेड बैच साइज है। लिमिटेड बैच साइज का मतलब 30 स्टूडेंट मैक्सिमम इन अ बैच होने वाला है। इससे ज़्यादा एडमिशन क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं लाइव क्लासेस में। उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास में जा सकते हो। लाइव क्लासेस का हमारा लिमिटेशन है 30 स्टूडेंट पर बैच, आफ्टर दैट एडमिशन क्लोज्ड। वीकली टेस्ट आपको बता ही चुका हूं, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 10-10 सालों के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, और इतना ही नहीं अनगिनत मॉक टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके और आप बेहतरीन रूप से यहाँ पे काम कर सके और आपका 100% सिलेक्शन हो सके। इसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप 10 AM से लेकर 2 PM तक 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इजीली आपके डाउट्स, आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जा सके। एंड स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।